क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आयोग जब फाइनल आंसर की जारी करती है कट ऑफ, तो वो कहती है कि जिस अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो आवेदन कर सकते हैं आयोग के पास। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इस वक्त टाइम क्यों नहीं दिया जाता कि आपको आंसर में प्रॉब्लम है तो आप आवेदन करें। कल ही 15 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया है और 16 तारीख से लेकर के 26 जुलाई तक का टाइम दिया गया है मेंस फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपने टाइम नहीं दिया कि जो फाइनल आंसर आया उसमें विद्यार्थियों को जो दिक्कत आ रही है वो आयोग के पास आए। कम से कम 1 वीक का टाइम देना चाहिए कि जिसके पास रिजल्ट आया है उसको क्या प्रॉब्लम है वो लेकर के आए। अभी रिजल्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम जो भी आया है स्टूडेंट को फेस कर रहे हैं, उनको फेस करने का कोई टाइम नहीं दिया गया कि आप इतने दिन से मिले और एग्जैक्ट इतने डेट के बाद से फाइनल हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। आप 16 जुलाई को रिजल्ट फाइनल जारी कर देते हैं और ये 15 जुलाई को रिजल्ट जारी कर देते हैं और 16 जुलाई से आप फॉर्म भरना निकाल देते हैं। आपने टाइम ही नहीं दिया कि 15 जुलाई को रिजल्ट आया है उसमें जिसका त्रुटि वो आयोग के पास इतना दिनों तक अपने बात रखे आवेदन के माध्यम से। बस मेरी यही कहना है सर। जी सर, आयोग बहुत जल्दबाजी में जिस तरह से प्री का एग्जाम एग्जैक्ट डेट पे हुआ था, हम लोग कंफर्म थे कि 19 जुलाई को मेंस का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आयोग 1.5 महीना 1 महीना गुजर जाने से ज्यादा तक प्री का एग्जाम के लिए सो जाती है और जैसे ही मेंस का एग्जाम आता है वो अपनी मर्जी से जारी कर देती है। अगर आपको एग्जाम मेंस का लेना ही था तो आप जब फाइनल रिजल्ट जारी किया तो उस वक्त आपको स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए कि आपके जो रिजल्ट जारी करने के बाद किसी को त्रुटि है वो निम्न दिन के अंदर तक आवेदन कर सकता है आयोग के पास। लेकिन आपने फाइनल आंसर जारी करने के बाद आयोग के पास आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम नहीं दिया। आपने 15 तारीख को रिजल्ट निकाला और 16 से सीधा फॉर्म भरने के लिए कह दिया। इसके लिए जो जो अच्छा लोग क्वालिफाई हुआ है, जिसका मेंस के लिए भी क्वालिफाइड है, उसका मार्क्स अच्छा है, फिर भी वो आयोग का चक्कर लगा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है वो कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के बावजूद भी वो बच्चा का सिलेक्शन में नाम नहीं है। इससे वो बच्चा वो सिर्फ आयोग का चक्कर लगाता रहेगा, आवेदन निवेदन करता रहेगा या अपने फाइनल मेंस के लिए तैयारी करेगा। टाइम भी बहुत कम है, 15 दिन का टाइम है। आप जब एग्जैक्ट डेट निकालते हो उस डेट पे काम ही नहीं करते तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आयोग जब फाइनल आंसर की जारी करती है कट ऑफ, तो वो कहती है कि जिस अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो आवेदन कर सकते हैं आयोग के पास। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इस वक्त टाइम क्यों नहीं दिया जाता कि आपको आंसर में प्रॉब्लम है तो आप आवेदन करें। कल ही 15 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया है और 16 तारीख से लेकर के 26 जुलाई तक का टाइम दिया गया है मेंस फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपने टाइम नहीं दिया कि जो फाइनल आंसर आया उसमें विद्यार्थियों को जो दिक्कत आ रही है वो आयोग के पास आए। कम से कम 1 वीक का टाइम देना चाहिए कि जिसके पास रिजल्ट आया है उसको क्या प्रॉब्लम है वो लेकर के आए। अभी रिजल्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम जो भी आया है स्टूडेंट को फेस कर रहे हैं, उनको फेस करने का कोई टाइम नहीं दिया गया कि आप इतने दिन से मिले और एग्जैक्ट इतने डेट के बाद से फाइनल हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। आप 16 जुलाई को रिजल्ट फाइनल जारी कर देते हैं और ये 15 जुलाई को रिजल्ट जारी कर देते हैं और 16 जुलाई से आप फॉर्म भरना निकाल देते हैं। आपने टाइम ही नहीं दिया कि 15 जुलाई को रिजल्ट आया है उसमें जिसका त्रुटि वो आयोग के पास इतना दिनों तक अपने बात रखे आवेदन के माध्यम से। बस मेरी यही कहना है सर।